नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद पार्टनर का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है और वहाँ से लड़ाई होनी शुरू होती है। वहाँ से आप अपने पार्टनर से लड़ाई करना शुरू कर देते हो क्योंकि पार्टनर अब उस तरीके से आपके पास अवेलेबल नहीं होता, आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसका आखिर कारण क्या है? और ये सारे के रिलेशनशिप में ऐसा होता ही होता है जहाँ एक साइड से पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसका भी कारण है। देखिए, रिलेशनशिप जब अच्छा होता है उस समय तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक समय के बाद आप पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। पार्टनर यदि किसी काम में भी बिजी रहता है तो उस समय भी आप अपने पार्टनर से टाइम मांगने लगते हो और इस तरह से आप इतने ज़्यादा चेप होने लगते हो, चिपकने लगते हो आप अपने पार्टनर से, और जिस वजह से पार्टनर एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है, वो आपसे बोर होने लगता है और इस वजह से वो आपको कम टाइम देने लगता है और धीरे धीरे वो अपना टाइम इतना ज़्यादा कम कर देता है कि वहाँ आप परेशान होने लगते हो और उस समय आप अपने पार्टनर से लड़ाई करना शुरू कर देते हो। और उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलतियाँ की है, मैंने ये गलतियाँ की है जिसके वजह से मेरा पार्टनर इरिटेट हो रहा है। आप कई बार अपने पार्टनर से जानने की भी कोशिश करते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया जो ब्रेकअप करके जा रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, वापस आ जाओ। ठीक, हर तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हो पार्टनर के सामने और वहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें करते हो वहाँ आपकी वैल्यू कम होनी शुरू होती है। अब पार्टनर का माइंडसेट वहाँ से बदलने लगता है क्योंकि आपका वैल्यू वहाँ कम होने लगता है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पूरे पूरे दांव पे लगा देते हो। सेल्फ रेस्पेक्ट जाए भाड़ में, मेरी वैल्यू जाए भाड़ में, बस ये इंसान मुझे चाहिए। और ये पार्टनर के माइंड में जाता रहता है। आपकी जो इमेज है, एक अलग तरह की इमेज बनने लगती है आपका अपने पार्टनर के सामने, और इस इमेज को तुरंत मिटा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब पार्टनर आपका और ज़्यादा अवॉइड करने लगता है उस समय आप और पीछे भागते हो और जिस वजह से पार्टनर का जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचा हुआ रहता है वो भी ख़त्म होने लगता है। वो भले ही किसी गधे जैसे लड़के से क्यों ना बात कर ले, किसी गधी जैसी लड़की से क्यों ना बात कर ले, लेकिन वो आपसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है, आपकी रेस्पेक्ट उसके नज़र में इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि वो आपको कुछ समझता ही नहीं है, वो बात करने में उसका इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपको लगता है कि क्या मैं पार्टनर को ये सारी चीज़ बताऊं कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ऐसा सारे के रिलेशनशिप में होता है, तो वो शायद समझ जाए। बिल्कुल नहीं समझने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा समझा देंगे तो समझ जाएगा। बेशक बेशक ये बीमारी आपके पार्टनर को लगी हुई है, उसका इंटरेस्ट कम हुआ है तो इंटरेस्ट ख़त्म होने वाली बीमारी बेशक उसको लगी हुई है, लेकिन इसके लिए अभी आप भुक्तभोगी हो और आपको एक लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। तो आखिर करना क्या चाहिए? सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है, पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है और मेरी वैल्यू भी उसके सामने गिर चुकी है, तो अब क्या करें कि पार्टनर भी मेरे लिए सोचे। पहला, मैं आज जैसे 3 तरीके बताऊंगा, जो 3 तरीक़ों को आप यदि अच्छे से अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू भी आएगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी और पार्टनर भी आएगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये तीनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहला, स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग बनने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जब रिलेशनशिप डगमगाने लगता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, उस समय आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो और जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आप डर डर के बात करते हो पार्टनर से, और जिस वजह से पार्टनर आपको और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेता है, आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझने लगता है और वहाँ उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट कम होने लगता है। आपको लगता है कि इमोशनल होंगे, डर के बात करेंगे तो शायद ये मेरी फीलिंग को समझेगा, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, मैं कितना इमोशनल हूँ। ये सारी चीज़ें यदि आप अभी दिखाते हो इस सिचुएशन में तो आपका ये सिचुएशन वो नहीं समझने वाला है। तो पहला कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी हो पार्टनर से बात,
आप एकदम नॉर्मल बिहेवियर रखिए और अच्छे से बात कीजिए, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो। दूसरा, पार्टनर की गलतियों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पार्टनर यदि इस बीच कोई गलती करता है तो उसकी गलती से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यदि पार्टनर आपको कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता है तो वहाँ आप कड़े शब्दों में जवाब दीजिए कि आपको बात करनी है चाहे नहीं करनी है, लेकिन यदि मुझसे बात करनी है तो अच्छे तरीके से बात करनी है और ढंग से बात करनी है। तो ये आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप पार्टनर को इस तरीके से जवाब दे सको। तीसरा जो तरीका है कि मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने पे ध्यान देना चाहिए। अब आप अभी डर गए होगे कि मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं मूव ऑन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने लाइफ को इस तरीके से बना लो कि लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, वो इंसान मेरे लाइफ से चला गया, वो इंसान मेरे लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। और इस तरीके से जब आप जीने लगोगे तो आपका एक नॉर्मल लाइफ हो जाएगा, आपका बिहेवियर नॉर्मल होने लगेगा। लेकिन उस बीच यदि आप सोचते रहोगे पार्टनर के बारे में तो आप अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाओगे, और इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी ब्रेकअप के प्रोसेस पे होता है तो वो घर से ज़्यादा नहीं निकलना पसंद करता है, वो घूमना फिरना पसंद नहीं करता है, और जिस वजह से वो घर में रह के बस एक ही चीज़ें सोचता रहता है, और जिस वजह से ऐसे लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और पार्टनर का कॉल आ भी गया तो अच्छे से बात करने लायक नहीं रहते हैं। तो आप ये 3 तरीके आप यदि अच्छे से अप्लाई करते हो तो रिलेशनशिप ज़रूर ठीक होगा और पार्टनर भी आपकी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार।